नमस्कार। मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी सामग्रियों को डिपॉजिट करते हैं स्ट्रांग रूम में। तो जब वो डिपॉजिट करते हैं तो रिसीविंग लेना होता है और यह प्रपत्र होता है प्रारूप M21। ये 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। तो आइए देखते हैं ये प्रपत्र कैसा है। सबसे पहले तो आपको यहां पर भरना होता है विधानसभा क्षेत्र का नाम। आप यहां 63 रांची अथवा जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र है यहां लिखेंगे। ये क्रॉस क्रॉस आपके में नहीं होगा, ये डमी पेपर है, फॉर्म है, इसलिए इसमें ऐसा है। अब मतदान केंद्र का क्रमांक यहां भरेंगे 101 XYZ के पीठासीन अधिकारी के द्वारा उपयोग पश्चात सौंपे गए वोटिंग मशीनों, मुहरबंद लिफाफे तथा अन्य सामग्रियों को दिखाने वाली विशिष्टियों का ब्यौरा। सबसे पहले आपको देना होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आपने यूज किया, सील्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें। तो जो सील्ड होता है सबसे पहले कंट्रोल यूनिट कितनी है आपके पास, एक या एक से अधिक भी हो सकती है। यदि आपका नॉर्मल वोटिंग हुआ, कोई भी मशीन खराब नहीं हुई, तो आपका एक होगा। और अगर मतदान के पश्चात अगर मशीन खराब होती है तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये याद रखें। ये कितना हुआ ये संख्या दे दें, एक। अब इसके बाद वीवीपैट आपका नॉर्मल चल रहा है, कोई मशीन खराब नहीं तो एक होगा। ये यहां पर तो अप्रयुक्त मशीन आपको जमा करना ही नहीं है ना। जो बचा हुआ मशीन है, ये जो मॉकपॉल के समय अगर खराब होता है तो वो तो मजिस्ट्रेट लेके जाएंगे, आपको तो लेकर जाना नहीं है, ठीक है। अब है पैकेट, फर्स्ट पैकेट। तो फर्स्ट पैकेट में क्या क्या रहता है, दर्ज मतों का लेखा पत्रक यानी प्रारूप 17 से युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा माने अनसील्ड, ये आपने दे दिया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी प्रतिवेदन जो 1, 2, 3 है, ये भी खुला लिफाफा होगा, ये आपने दिया। और कितना दिया, एक दिया है तो वो भी आप लिख सकते हैं, एक से ज्यादा हो तो यहां पर अवश्य लिखेंगे। मॉकपोल से संबंधित मुद्रित वीवीपैट कागज की पर्ची युक्त काले रंग का मुहरबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए, ये भी आपने दे दिया। चलिए, एक साथ दोनों चुनाव होने की स्थिति में विधानसभा निर्वाचन संबंधी मत डाले हुए ईवीएम कागजात पहला युक्त पृथक गुलाबी रंग का पैकेट, ये उस समय लागू होगा जब लोकसभा और विधानसभा का दोनों का वोटिंग यानी इलेक्शन एक साथ हो। तो अगर अभी हम देखेंगे कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो ये लागू नहीं होगा। एक कोई हो रहा है एग्जाम, सॉरी, कोई एक वोटिंग हो रहा है तो ये लागू नहीं होगा। अब इसी तरह से द्वितीय पैकेट देखिए, ये संवीक्षा लिफाफा है यानी स्क्रूटनी लिफाफा है। तो इसमें क्या क्या है, पीठासीन डायरी युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा है ना, ये आपको अनसील्ड है, ये हो गया। मतदाता का रजिस्टर, ये मुहरबंद रहता है, ये हो गया। विजिट सीट युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा यानी अनसील्ड, ये हो गया। इसके बाद है प्रारूप 14A में अंधे और निशक्त निर्वाचकों की सूची एवं सहयोगी की घोषणा युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा। चलिए,
अब है थर्ड जो है वो स्टैच्यूटरी लिफाफा है, विधिक लिफाफा। तो इसमें क्या क्या रहता है? निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं वर्गीकृत सेवारत मतदाताओं की सूची यदि कोई है तो ये मुहरबंद लिफाफा। वर्गीकृत सेवा मतदाता अर्थात इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सीएसवी, सीएसवी की सूची यदि हो तब, नहीं भी हो तो इसके नील करके रखेंगे। मतदाता पर्चियों का मुहरबंद लिफाफा, ये सिल्ड लिफाफा रहेगा जो पर्चियां P3 के पास जमा होता है। ये है अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का मुहरबंद लिफाफा, जो आपको बैलेट पेपर 20 की संख्या में मिला है, अगर उसमें से जो अनयूज्ड है उसका ये लिफाफा है और ये सील्ड रहेगा। प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और प्रारूप 17B में सूची युक्त मुहरबंद लिफाफा, जो बैलेट पेपर जो आपको 20 की संख्या में मिला है उसमें जो यूज हुआ वो, और उसकी सूची जो 17B में होता है उसका ये लिफाफा है जो सील्ड होगा। ये है। उसके बाद है प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित यानी चैलेंज्ड मतों की सूची युक्त मुहरबंद लिफाफा। अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपका चैलेंज वाला है मामला, तो ये लिफाफा उसके लिए है। नहीं भी हुआ है तो आप नील करके इसमें अवश्य देंगे। इसके बाद है चौथा पैकेट। चौथा पैकेट में आपका क्या क्या है? ये चौथा पैकेट होता है अविधिक लिफाफा, जिसे नन स्टैच्यूटरी के नाम से लोग जानते हैं। इसमें पहला है निर्वाचक नामावली की प्रति या प्रतियां चिन्हित प्रति से भिन्न युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा। आपको जो वोटर लिस्ट मिलता है उसमें से एक चिन्हित प्रति होता है। इस चिन्हित प्रति का आपने उपयोग किया, P1 के पास रहता है। इसके बाद जो बच गया वो ये है ना, उसका लिफाफा ये है। इसके बाद है प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रतियां एवं उनका लेखा पत्रक युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा, ये ओपन रहेगा। ये नियुक्ति पत्र जो आप लेते हैं सुबह में एजेंट से, ये है। उसके बाद है प्रारूप 12B में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र यानी ईडीसी, इसको हम लोग बोलते हैं ईडीसी, ईडीसी। यदि है तो इसमें डाल के दें, और नहीं भी है तो यहां नील करके एक कागज में लिख के आप बूथ नंबर, विधानसभा क्षेत्र सब लिख दें और साइन कर दें और वह नील करके जमा कर दें। कई बार कई जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उन्होंने जब डमी देखा तो उन्होंने देखा कि ये 12B का एनवेलप तो है लेकिन ऐसा कुछ फॉर्म नहीं है। तो मैं यहाँ पर यहीं पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये ड्यूटी प्रमाण पत्र जिनको मिलता है वो लेकर आते हैं, पहले से इसका कोई प्रपत्र नहीं होता है, वो लेकर आते हैं। अगर लेकर आए हैं तभी इस एनवेलप में डाला जाएगा, अन्यथा आप नील करके डाल दें। पीठासीन अधिकारी की घोषणा युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा, ये है घोषणा पत्र होते हैं। इसके बाद अभ्याक्षेपित मतों के यानी चैलेंज्ड मतों के संबंध में प्राप्ति रसीद एवं नगद राशि यदि कोई हो तो युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा। ये अगर ऐसा हुआ है तो भी, नहीं हुआ है तो भी, जो आपको रसीद मिला हुआ है वो यहां डालकर आप ओपन लिफाफा दे दें। इसके बाद है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त कागज की मोहरें, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशिष्ट टैग युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा। ये कागज की मोहरों से आप कहीं कंफ्यूज न होए, ये है सील, जो ग्रीन सील, पेपर सील मिला है, पेपर सील है ना, ये है पेपर सील जो बच गया या क्षतिग्रस्त हुआ है ना। और
ये है स्पेशल टैग, जो क्षतिग्रस्त है या बचा हुआ है, दोनों स्थिति में इस लिफाफे में डालेंगे। इसके बाद है अप्रयुक्त मतदाता पर्ची युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा। जो मतदाता पर्ची आपको मिला उसमें से आपने यूज किया और जो बच गया वो लिफाफा है। सभी में आप टिक लगाते जाएंगे, यानी आपने ये दिया है उसमें डाला है। निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा पत्रक एवं आयु के संबंध में घोषणा पत्रक प्रस्तुत न करने वालों की सूची का युक्त लिफाफा। अब ये तो मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फिर भी इसमें से एक जो फॉर्म है वो आप नील करके जरूर डाल दें, ताकि वो पता चल जाए कि यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नियम 49 MA के तहत निर्वाचक द्वारा घोषणा पत्र ये नहीं भी हुआ है तो भी नील करके आप डाल दें। एक बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि यदि कोई आपको पत्रक का प्रयोग नहीं हुआ है फिर भी उसे नील करके अवश्य वहां डाल दें, ताकि पता चले कि हाँ ये घटना ये वहां पर नहीं हुई है। अनुपस्थित स्थानांतरित मृत मतदाताओं की सूची में नामांकित निर्वाचकों का घोषणा पत्र, ये है ASD का जो घोषणा पत्र है उसकी सूची, घोषणा पत्र भी और उसकी सूची ये इसमें डालना है ना। अनुपस्थित स्थानांतरित मृत यानी ASD, ये बहुत जगह बहुत सारा हो सकता है ना? तो इस पर ध्यान देंगे, ये आपको यहां पर जमा करना है और इसकी सूची भी बनानी है। देखिए यहां पर एक सूची भी है दिया हुआ है आपको। पंचम पैकेट पुस्तक निर्देश एवं अन्य कागजात इसमें है पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका, जो हैंडबुक आपको मिला है वो आपने डाल दिया है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट की निर्देशिका, ये है ईवीएम एवं वीवीपैट पर मतदान कैसे करें का पोस्टर, ये आपने डाल दिया। ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रयोग संबंधी पीठासीन अधिकारी के लिए विवरणिका, ये ईवीएम एवं वीवीपैट के उपयोग में समस्या निवारण, ये भी आपको मिलता है। उसके बाद है निम्नलिखित सामग्री मुहर बंद लिफाफे में, ये मुहर बंद करना है, ये सब ओपन था ये मुहर बंद है। ये क्या क्या है? अमिट स्याही की शीशियों का सेट जिस पर ढक्कन लगा हुआ हो, रिसाव एवं वाष्पीकरण को रोकने के लिए उचित एवं प्रभावी ढंग से प्रत्येक शीशी पर पिघली हुई मोम या चपड़ी लगी हुई हो। देखिए इसमें बड़ा सावधानी रखना है, ये बढ़िया से इसको आपको मोम वगैरह से लगा के इसको बंद कर देना है, नहीं तो अगर ये एनवलप के अंदर खुल गया तो सारा आपकी जो कागजात है उसको खराब कर देगा, इसको आप ध्यान देंगे। इसके बाद है जो स्टाम्प पैड आपको मिला था वो भी वापस करना है। इसके बाद छठा जो पैकेट है वो जो बाकी बचे हुए हैं वो है प्रारूप 7A में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, ये आपको मटेरियल के साथ मिलता है, उसे वापस करना है। अभ्यर्थियों के नमूना हस्ताक्षर की छाया प्रति, जो अभ्यर्थी हैं उनके सिग्नेचर का स्पेसिमेन सिग्नेचर का जेरोक्स मिलता है, इसे वापस करना है। और भी जो फॉर्मेट बचा हुआ है वो सारा। पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर, एक धातु की मुहर मिलती है पीठासीन अधिकारी को, वो वापस करना है। निविदत मतपत्र पर निशान लगाने के लिए तीर के निशान वाली रबर की मुहर भी मिलती है, इसे भी वापस करना है। अमिट स्याही रखने के लिए कप, जो कप आपको मटेरियल में मिला था छोटा सा, है ना, उसे भी वापस आपको करना है। 2 स्टेशनरी कंटेनर जिसमें प्रयुक्त एवं शेष स्टेशनरी सामग्री, और जो भी स्टेशनरी सामग्री आपका बचा हुआ है वो इस पैकेट में आप डाल दें। मतदान प्रकोष्ठ यानी वोटिंग कंपार्टमेंट जो आपको मिला उसकी संख्या देनी है जो आप वापस कर रहे हैं, है ना, एक है तो एक ही होगा। मतदान अधिकारियों के यात्रा भत्तक पत्रक यदि कोई है, ये प्राय नहीं होता है तो इसे काट दें। अब यहां पर ध्यान दें,
सुपुर्दकर्ता ये पीठासीन अधिकारी यहां पर साइन करेंगे और मतदान केंद्र का क्रमांक यहां लिखेंगे और जिसने रिसीव किया उससे यहां पर आप उसका नाम लिखवा लेंगे और यहां पर इसका हस्ताक्षर करेंगे। और मैं इसे फिर से दोहरा दे रहा हूं कि ये 2 प्रति में बनाना है। एक प्रति ये प्राप्तकर्ता रख लेंगे और एक प्रति आपको वापस दे देंगे। तो ये प्रमाण होगा कि आपने सामग्रियों को, सारी सामग्रियों को वहां डिपॉजिट कर दिया है। हम जानते हैं कि कुछ भी हम कहीं डिपॉजिट करते हैं तो रिसीविंग लेते हैं, तो वही ये रिसीविंग है। आशा है कि इस वीडियो से आपको काफी सहायता मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें जो चुनाव ड्यूटी में जाने वाले हैं। धन्यवाद।